Namaskar and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology। आप तो सभी देख ही रहे होंगे कितने हम लोग खुश हैं, हैं? और ये भी आपने देखा कि सोमवार को अंकित जी ने बोला कुछ घंटे में और कुछ घंटे में ही प्रोग्राम शुरू हो गया पाकिस्तान का। अभी तो मोदी जी को बताया था इन्होंने, तो पहले तो हमारे राजा नालवा ने इनको बताया था तो इन्होंने सलवार पहन ली थी। इस बार इन्होंने बताया तो सिंदूर लगा देंगे, अगली बार बताया तो लहंगा पहनवा देंगे। तो सलवार से लहंगा तक पहुंचने वाले हैं ये लोग। और भारत ने जो अभूतपूर्व मिलिट्री एक्शन लिया है, वो पूरी दुनिया के लिए एक केस स्टडी है। पहला दिन जो हुआ 9 टारगेट्स 27 मिसाइल्स, बड़े सोच समझ के नपातुला टारगेटेड प्रिसीजन अटैक की एक मिसाइल भी बर्बाद ना हो, कोई ड्रोन भी बर्बाद ना हो। और आज तो ऐसा हुआ है कि पूरे पाकिस्तान 3 दिन से सो नहीं पाया है। बहुत दहशतगर्दी फैलाते थे, पहली बार टेस्ट मिला उनको। उनको पता होना चाहिए पूरे पृथ्वी के इतिहास में से 2 युद्ध हुए, एक रामायण का और दूसरा महाभारत का। उसके अलावा कोई तीसरा युद्ध नहीं हुआ है। बाकी सब कायरता के जमीन को नोच खोजने वाले युद्ध हुए हैं। जमीन को नोचना, चुराना और किस तरह चुराना, उसी को आजकल जियोपॉलिटिक्स बोलते हैं, है ना? वही जियोपॉलिटिक्स है, चोरी का माल। लेकिन आज हम रामायण से देखेंगे कि नागरिक कौन, आतंकी कौन। क्योंकि ये जो पाकिस्तान नाम का जो कृत्रिम देश है, पाकिस्तान नाम ही आर्टिफिशियल है। उस जगह को एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए, हिंदू की जमीन में बना हुआ है। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। सिंधु नदी हमारा अभिन्न अंग है, हिंदुओं की जमीन। ये लोग सेटलर्स हैं, इलीगल्स हैं, मानसिकता इनकी कहीं और से आई है। चलिए आज जानते हैं प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी से। वेलकम टू द शो। नमस्कार। इतना आनंद आ रहा है ना 3 दिन से, वाह वाह। जी, कल आपका रात में काम है प्रजा का रंजन, तो अभी फुलझड़ी छोड़ा गया है, आतिशबाजी हुआ है। युद्ध के प्रारंभ में अनेकानेक रणभेरियां बजती है, चारण गान करते हैं, प्रजा आनंदित होती है। अभी ये वो हो रहा है। ये युद्ध तो भारत ने कहा भी नहीं है कि हमने युद्ध किया है। बिल्कुल नहीं। तो ये युद्ध नहीं है, लेकिन युद्ध तो निशाचर वध के लिए युद्ध होना है। जी, जी, जो पूरा देश इतना आनंदित है, और मैं बोल रहा हूँ, मैंने मोदी जी को लिखा भी कि हम भारतीय पूरे विश्व में आनंदित हैं, पूरे विश्व में। जी, बहुत ज्यादा जी, उछल रहे थे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। पता लगा भी सिंदूर लगा के घूमेंगे थोड़े दिनों में, फिर उसके बाद लहंगा भी पहनेंगे। जी, इतना तो उनका भाग्य कहाँ है कि सिंदूर लगाएंगे, रक्त वो बात स्नान भी, करेंगे। रक्त स्नान, बिल्कुल सही बोला आपने, बिल्कुल सही बोला। तो थोड़ा आज ये बताइए कि ये जो इनका जो गीदड़ भक्ति थी, जो मोदी जी ने कॉल आउट कर दिया और एटम बॉम्ब छोड़ेंगे, इनकी मिसाइल तो पहुंच नहीं पा रही है, बॉर्डर क्रॉस नहीं कर पा रही है। भारतीय एयरफोर्स ने, भारतीय सेनाओं ने जो एग्जाम्पल सेटअप किया है, वो दुनिया के लिए केस स्टडी है। इस समय दुनिया के लिए केस स्टडी है। कल रात में 35 अटैक करने की कोशिश करी पाकिस्तान ने, एक भी क्रॉस नहीं कर पाया लाइन को। ये इंडिया का एयर डिफेंस है। मतलब इसको देखकर तो अमेरिका भी घबरा जाएगा। तो ये बताइए कि ये पहले इतिहास रामायण से शुरू करते हैं कि ये जो इन्होंने हमारा भारत का इलीगल ऑक्यूपेशन लैंड का किया हुआ है इस्लाम के नाम पर, तो हाउ डू वी ओवरकम दिस? एक क्लेम को कैसे हम वापस छीन लें इनका? देखिए, मैं विषय को जरा भिन्न ढंग से शुरू करना चाहती हूँ। प्लीज। भारतीय सेना क्या है? भारतीय सेना का गौरव देखने के लिए, सामर्थ्य देखने के लिए, ये फुलझड़ियां उदाहरण नहीं है। भारतीय सेना के लिए चुटकी बजाने से भी कम का काम है। और जो अमेरिका भी देख रहा है और चीन भी देख रहा है और फलाने भी देख रहा है, तो इन्होंने अपना सामर्थ्य प्रकट किया था 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में, जिसको ये 2 यूरोपियन वार को ये वर्ल्ड वॉर कहते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर।
भारतीय सेना का शौर्य और पराक्रम, सेनापति हमारा नहीं था, सेनापति कायर अंग्रेज था। मैं ये जो शब्द प्रयोग कर रही हूँ इन्वर्टेड कॉमा में, और मैं कह सकती हूँ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को मैंने 40-50 साल ठीक से पढ़ा है। छल के युद्ध को शौर्य और पराक्रम का युद्ध नहीं कहते हैं। शौर्य का युद्ध भिन्न है, पराक्रम का युद्ध भिन्न है, छल, घात, मार, कायरता का युद्ध भिन्न है। ठीक है? तो भारतीय सेना का जब सेनापति उसके पास नहीं था, तब उसका पराक्रम अभी 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में संपूर्ण संसार ने देखा था। जितने थिएटर ऑफ वॉर्स थे जो पूरी दुनिया में फैले हुए थे, यानी समुद्र की लड़ाई थी, पानी की लड़ाई थी, दलदल की लड़ाई थी, रेगिस्तान की लड़ाई थी, पहाड़ की लड़ाई थी, खंदक की लड़ाई थी, आमने सामने का कॉम्बैट था। हर वॉर थिएटर में भारतीय सेना थी। कायरों के नेतृत्व में विजय प्राप्त किया, और ऐसा विजय प्राप्त किया कि जो भारतीय सेना के नाम से जिनको बुखार चढ़ता था, उस चर्चिल वाले इंग्लैंड की रानी ने 94 या 96% विक्टोरिया क्रॉस और विक्टोरिया मेडल दिया। तो भारतीय सेना का पराक्रम और शौर्य अगर जानना है तो कैसे जानना पड़ेगा? जब सेनापति भारतीय है, जब वो पेशवाओं के नेतृत्व में लड़ती है, जब वो शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, राणा प्रताप, राणा सांगा, महाभारत और रामायण और क्यों आसाम में लचित लचित बड़फुकन के नेतृत्व में लड़ती है। इतने अधिक नाम है कि मैं वो सारे नाम बता नहीं सकती हूँ अभी प्रसंग में। तो अभी जो हो रहा है वो भारतीय सेना चुटकी भी नहीं बजा रही है, कारण चुटकी बजाने की आवश्यकता भी नहीं है। सामने कौन खड़ा है? सामने जो खड़ा है वो निर्दोष निहत्थे सिविलियन को भी छल घात से मारने वाले जिहादी खड़े हैं। यही है ना जिसको टेरर कहते हैं। टेरर जिसको कहा जा रहा है, अमेरिका ने जिसको डेजिग्नेशन किया है, जिसको हिंदी में आतंकवाद कह रहे हैं, वो कुल क्या है? छल घात से सिविलियन की, निर्दोष निहत्थे सिविलियन की हत्या करने वाले, और वो भी बिना किसी नोटिस के। मैं पडरौना की हूँ, हमारे यहाँ नारायणी नदी के बॉर्डर पर है, बिहार का और नेपाल का बॉर्डर लगता है। मैं 21 साल की थी, 1960, 70, 80, 85 तक जंगल पार्टी थी। तो जंगल पार्टी हम लोग के यहाँ कई बार आता था, तो डाकू सब चिट्ठी भेजते थे। भारत का डाकू कौन है? भारत का सिविलियन जो सिस्टम के कारण बागी होकर बाहर आ गया है, वो जब सिविलियन से एक्सट्रैक्शन करना चाह रहा है, धन लेना चाह रहा है, दादाजी लोग के पास चिट्ठी आती थी कि हम फलाने दिन आएंगे। ये है भारतीय सिविलियन। तो जिससे हम लड़ रहे हैं वो कौन है? छल घात से निहत्थे सिविलियन को बिना सूचना के मारता है दुनिया भर में, जिसको जिहादी आउटफिट कह रहे हैं। तो अभी भारतीय सेना का के शौर्य पराक्रम की बात मत कीजिए, क्योंकि ये जो है ये सेना नहीं है। ये क्या है? ये खर दूषण है, ये शूर्पणखा है। और इन पैरेलल को जब तक हम लोग नहीं जानेंगे, यूरोपीय अमेरिकी शब्दावली में युद्ध को नहीं समझा जा सकता है। अपराध को दंड कैसे देता है राजा, ये यूरोप और अमेरिका की पदावली में समझा ही नहीं जा सकता है। क्योंकि जो दोनों लड़ाई हुई थी उसमें क्या हुआ था? जर्मनी, जिसको ये लोग स्वयं कहते हैं हिटलर को, आतंकवादी तो उस समय नहीं था लेकिन एग्रेसर बताते हैं,
और ये तीनों जो लड़ाई लड़े उसका हम पैरेलल में अभी नहीं जा रहे हैं। न वहाँ राजा था, न राज्य था, न युद्ध थी, न सेना थी। पहली बार सेना 1870 में यूनिफिकेशन के बाद जर्मनी ने तैयार की, जो जर्मनी स्वयं को ऊण कहता है। ऊण ही शब्द वो क्या कहते, तत्सम तद्भव होते होते रोमन लिपि में अंग्रेजी भाषा में जर्मन कहा जाता है। जर्मन अपने को जर्मन नहीं कहता है, जर्मनी अपने को जर्मनी नहीं कहता, ड्यूलैंड ड्यूसलैंड क्या कहता है, आपको ज्यादा बेहतर उच्चारण पता होगा। डॉइचलैंड। तो न इंग्लैंड के पास सेना थी पहली लड़ाई में, न दूसरी लड़ाई में इंग्लैंड के पास सेना थी। जब युद्ध होने लग गया तो फटाफट सिविलियन को भर्ती करके ये लड़ गए। भारत की सेना, और ये सब मैं ब्रिटिश रिपोर्ट और अमेरिकन रिपोर्ट के आधार पर बता रही हूँ। मैं हरिद्वार पतंजलि योग पीठ में हूँ, मेरे पास मेरी पुस्तकें नहीं है तो मैं पन्ना और कोट नहीं कर पा रही हूँ। हमारी सेना वही है, उसकी पद्धति वही है जो महाभारत काल से चली आ रही है। पिछले 5100 साल से कम भारत की सेना वार हार्डेंड सेना है। संसार में किसके पास ये सेना है? ये पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर थोड़ी बना था। ये रूस के कम्युनिज्म पर सर्विलियंस रखने के लिए वो हिमालय के पास का वो हिस्सा चाहिए था जिसको स्ट्रेटेजिक लोकेशन कहते हैं। ये पूरा मैं विस्तार से आपके चैनल पर बता दूंगी। वो पुस्तक मैं लेके आई हूँ। 6 दिसंबर 1946, 14 अगस्त को बताते हैं ना 1947 को, 7 महीने पहले तक तो जिन्ना को पता ही नहीं था पाकिस्तान बन रहा है कि नहीं बन रहा। अभी तो ब्रिटिश जो फौज वाले लोग हैं वो विचार कर रहे हैं किससे हमारा काम चला। हाँ, तो जो विषय है वो क्या है, किनका नाश करना है, समूल नाश करना है। ये सेना से सेना का युद्ध नहीं हो रहा है। राजा राजदंड धारण करके अपने बल, सैन्य बल से क्या कर रहा है, पापियों का, और हमारे यहाँ टेक्निकल शब्द है आतताई। आतताई क्या है? जो दूसरे का धन, दूसरे की संपत्ति, दूसरे की स्त्री, दूसरे के जीवन पर अनधिकार चेष्टा करता है, कुदृष्टि डालता है। अब जो खरदूषण की कथा है बता रही हूँ। खरदूषण युद्ध में क्यों आए? शूर्पणखा जाती है और शूर्पणखा जो कहती है वही ये जो सो कॉल्ड पाकिस्तान नाम का चीज है वो कह रहा है, और ऐसे बहुत पाकिस्तान कह रहे हैं। मैं पढ़ के सुना रही हूँ। वाल्मीकि रामायण अरण्य कांड 21वां सर्ग, पृष्ठ संख्या 519, श्लोक संख्या 13 से 20 और उसके बाद 26। इसका सार कह रही हूँ। भाई का विशेषता क्रोध में भरे हुए भाई कर का यह वचन सुनकर शूर्पणखा नेत्रों में आंसू बहाती हुई इस प्रकार बोली। देखिए क्या कह रही है, एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए। भैया, वन में 2 तरुण पुरुष आए हैं। पहलगाम को याद कीजिए, जो देखने में बड़े ही सुकुमार, रूपवान और महान बलवान है। उन दोनों के बड़े बड़े नेत्र ऐसे जान पड़ते हैं। दोनों ही वलकल वस्त्र और मृग चर्म पहने हैं, यानी तपस्या हेतु आए हुए हैं। पहलगाम याद कीजिए, परिवार को लेके मनोरंजन के लिए आए हुए हैं। फिर वो कहती है शूर्पणखा खर और दूषण को, ये दोनों नहीं, फल और मूल ही उनका भोजन है। वे जितेंद्री हैं, तपस्वी हैं, ब्रह्मचारी हैं, दोनों ही राजा दशरथ के पुत्र हैं। उनके नाम राम और लक्ष्मण हैं। अब बीच में थोड़ा छोड़ के मैं कह रही हूँ, वो कथा पता ही है,
ये राक्षसी है शूर्पणखा, रावण की बहन है। भगवान राम के रूप लावण्य को देखकर कामासक्त होती है। कामासक्त होकर क्यों जा रही है? उसको क्या कहते, अभिसार के प्रयोजन से निवेदन कर रही है। भगवान कहते हैं मैं एक पत्नी व्रत हूँ, मुझे क्षमा करिए। लक्ष्मण जी के पास जाती है, लक्ष्मण जी स्पष्ट कहते हैं मैंने ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके 14 साल का वनवास लिया है, मुझे क्षमा कीजिए। ये कामासक्त, कामातुरा, पापणी, राक्षसणी क्या कर रही है? माता सीता पर झपट रही है। परम रूपवती, परम ऐश्वर्यवती, पतिव्रता, सुकुमार जनक दुलारी पर ये झपट रही है। नाक कान काट दिया जा रहा है, हत्या नहीं हो रही है। अगर हत्या हो गई होती तो झंझट ही खत्म होता। इसी ही विषय है आज का। तो नाक कान काटा गया है, भगवान की अपनी मर्यादा है, त्रेता काल है, कली काल नहीं है। तो ये क्या कहती है खर से? रणभूमि में उस स्त्री का, और ये श्लोक संख्या 20 है, नहीं श्लोक संख्या 19। मैं युद्ध में उन दोनों राजकुमारों के मारे जाने पर उनका फेन सहित रक्त पीना चाहे। ये राक्षसनियां, ये जिहादनियां, ये मुनाफिक और मुशरिक आतंक की आउटफुट स्त्रियां, जिनको सिविलियन कह के आप कवर दे रहे हो। ये क्या कह रही है? फेन सहित गर्म रक्त पीना चाहती हूँ। ये कह रही है रणभूमि में उस स्त्री का और उन पुरुषों का भी रक्त मैं पी सकूं, यह मेरी पहली और प्रमुख इच्छा है। इसको पाकिस्तान मत कहिए। इस शूर्पणखा नाम के संसार भर में फैले जिहादियों की इच्छा है। निर्दोष सनातनी, निर्दोष ज्यू, निर्दोष अफ्रीकन, निर्दोष रशियन का ये गरम खून पी सके। क्यों पी सके? इनके भयंकर कामासक्त, और कैसा कामासक्ति है इनका, पैशाचिक कामासक्ति के लिए पूर्ति करो तो भी खून पिएगी, पूर्ति नहीं करो तो भी खून पिएगी। तो ये कहती है यह मेरी उन पुरुषों का रक्त मैं पी सकूं, यह मेरी पहली और प्रमुख इच्छा है जो तुम्हारे द्वारा पूर्ण की जानी चाहिए। इसको आप लोग सिविलियन कह रहे हैं। यूरोप और अमेरिका के भाषा आपको नहीं पता है, और भाषा नहीं पता है तो क्या करना है? आप लोग मीडिया में चले आ रहे हैं। अगर आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, कोल्ड वॉर पीरियड, पोस्ट कोल्ड वॉर पीरियड का वो भाषा जो सारे अखबारों में, सारे टीवी डिबेट में भरा पड़ा है, उसकी भी समझ नहीं है। जितने सिविलियन इंग्लैंड ने, फ्रांस ने, जर्मनी ने, रूस ने, अमेरिका ने मारे हैं पिछले 100 साल में, चीन ने मारे हैं, इन जिहादियों ने मारे हैं, वो संख्या 100 करोड़ से अधिक है इनकी अपनी गणना के अनुसार। और हमको समझा रहे हो कि शूर्पणखा को मारने में और खरदूषण को मारने में छोटकी शूर्पणखा मत मारना। और वो छोटकी है कि बड़की ये हमको कैसे पता? आगे सुनिए। शूर्पणखा के ऐसा कहने पर श्लोक संख्या 21, खर ने कुपित होकर अत्यंत बलवान 14 राक्षसों को जो यमराज के समान भयंकर थे ये आदेश दिया। जिसको तुम जिहादी कह रहे हो ये कौन है? ये सेना के पूरे मिलिट्री तरीके से ट्रेन किए हुए लोग हैं। आप उनको उनके नाम से बुलाने को तैयार नहीं है। उनको टेररिस्ट कह रहे हैं, उनको नॉन स्टेट प्लेयर कह रहे हैं। किसी भी स्टेट में देश तो वो है ही नहीं, इस पर आज मैं नहीं बोल रही हूँ। देश शब्द का प्रयोग इस तरह की बहसों में नेशन के अर्थ में किया जा रहा है। नेशन तो वो है नहीं जो आप कह रहे हैं 5 टुकड़े में टूट जाएगा, 4 टुकड़े में टूट जाएगा। बलूच अलग है, सिंध अलग है, पंजाब अलग है, वो खैबर पख्तूनवा अलग है,
और वहाँ के मूल सनातनी हिंदू क्या हुए जी? देश तो सनातनी हिंदू था ना, खैर आज की बहस नहीं है। तो ये जो स्टेट है, ये स्टेट की इच्छा के बिना एक प्राणी जिंदा रह सकता है? जिन लोगों को ये भी नहीं पता कि ये आर्टिफिशियल नेशन स्टेट्स में भी स्टेट के प्रोटेक्शन, नरिशिंग, नर्चरिंग के बिना एक नॉन स्टेट प्लेयर काम नहीं कर सकता है। ये नहीं पता है क्या आप लोगों को? नहीं पता है तो फिर झक क्यों मार रहे हैं आप लोग? अब ये जो 14 राक्षस जितने आपके आतंकी आउटफिट है, कोई पहलगाम आया था, कोई 26/11 किया था, दुनिया भर के जो ये दिन भर करते हैं, ये कौन है? ये यमराज के समान भयंकर है। खर आदेश दे रहा है, हे वीरों, इस भयंकर दंडकारण्य के भीतर ये जो 2 शस्त्रधारी मनुष्य युति एटसेट्रा एटसेट्रा हैं, तुम लोग जाकर उन पुरुषों को मार डालो, फिर उस स्त्री के भी प्राण ले लो, मेरी बहन तीनों का रक्त पिए। ये है संकल्प इनका। तो आप क्या करेंगे? पहलगाम में 26 मारे तो 26 मारेंगे। वो फिर आके और नरक करेंगे तो आप गिन के उतना मारेंगे। मुर्शिदाबाद में जो हो रहा है, बांग्लादेश में जो हो रहा है, ये जितने को विधवा करेंगे, जितने को बलात्कार करेंगे, जितने का खून पिएंगे, गिन गिन के आप उतना मारेंगे। हम लोग, हम सनातनी स्त्री पुरुष बाल बच्चे इसलिए हैं क्या? रामायण पढ़ेंगे नहीं, महाभारत पढ़ेंगे नहीं, पता ही नहीं है कि ये युद्ध काव्य है। यूरोप और अमेरिका इन युद्ध काव्यों का अध्ययन कर रहा है। चंगेज खान का नाम सुना है? चंगेज खान को मियाँ मियाँ कर रहे हैं, बौद्ध बौद्ध कर रहे हैं, एनिमिस्ट एनिमिस्ट कर रहे हैं। महाकाल का उपासक है, इंद्र का उपासक है, त्रिशूल की पूजा करता है। उस चंगेज खान जो परम प्रतापी सनातनी सम्राट है, उसके युद्ध टेक्निक को समझने के लिए वो जो सीक्रेट हिस्ट्री नाम की जो पुस्तक उन सबों ने नाम दिया है, उसको डिसाइफर करने में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में रशिया लगा था, आपको नहीं पता है। जर्मनी लगा था, आपको नहीं पता है। फ्रांस वाले लगे थे, अमेरिका वाले लगे थे, आपको नहीं पता है। डिसाइफर किया जर्मन वालों ने, क्यों? पूर्ण है, संस्कृत के जानकार हैं। और इसी कारण ब्लिट्जिकिंग, वो जो क्या एक शब्द है कि बिजली की तरह कौंध के आक्रमण करते हैं और गायब हो जाते हैं, ये चंगेज खान से सीखा था। जब मिलिट्री के बारे में आपको नहीं पता है, मिलिट्री हिस्ट्री नहीं पता है, साला कम से कम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, चंगेज खान तो पढ़ लो, अपने मिलिट्री वालों से पूछो। तो रामायण को पढ़ना पड़ेगा, महाभारत को पढ़ना पड़ेगा। क्यों? आतताई का विनाश कैसे हो, आगे सुनिए। हाँ, हे राक्षसों, मेरी इस बहन का, कौन सी बहन? शूर्पणखा का यह प्रिय मनोरथ है। एक आतताई दूसरे आतताई को कह रहा है, क्या? मारो और मेरी बहन के मनोरथ को पूर्ण करो। तुम रणभूमि में उन भाइयों को तुम्हारे द्वारा मारा गया देखकर यह हर्ष से खिल उठेगी और आनंद मग्न होकर युद्ध स्थल में उसका रक्त पिएगी। अपनी तो उस शूर्पणखा की औकात नहीं थी 2 को मारने की, तो 14 गए। 14 के बाद 14,000 या कितने जाएंगे? उसके बाद खरदूषण जाएगा, सब मार दिए जाएंगे। भगवान फिर शूर्पणखा को छोड़ देंगे। वो विषय अलग है कि उनको समूल निकंदन करना था, हो सकता है मेरे नरेंद्र ने भी भुज उठाकर या बिना भुज उठाए या एकांत में पनकीन भुज उठाए पनकीन, क्या वो है ना, क्या है आदित्य जी? क्या धनुष विहीन मही करूं? याद आ रहा है आपको भगवान राम ने जो चित्रकूट में प्रतिज्ञा की है, या अगस्त नहीं, में? नहीं मुझे याद नहीं है। मैं चलिए ये एक्चुअली भी याद आ मैं जाएगा। खरदूषण के बारे में एक छोटी-सी बात बताता हूँ। खरदूषण जो थे रावण के टॉप जनरल्स थे, टॉप, नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन। क्योंकि रावण जो है विंध्या से ऊपर नहीं आता था डर के मारे, अगस्त्य ऋषि के डर से।
और वो 14,000 राक्षस लेकर आया था, 14,000 के भगवान राम का जो युद्ध किया है जो खरदूषण को मारने के लिए, भगवान राम का हाथ ऐसे चल रहा था जैसे सर्कुलर मोशन में, इतना तेज, हाथ की फुर्ती नहीं दिखाई दे रही थी और उन्होंने 48 मिनट में 14,000 राक्षस को खरदूषण के समेत मार डाला। ये है क्षण। 48 मिनट इसलिए लिया क्योंकि उनको मानव लीला करनी है, नर लीला करनी है, करेक्ट। इसलिए। और आतताई का जितना बल है, उस हाँ, बल से चुटकी से मिनट-मिनट लग रहा है। अन्यथा भारतीय सेना का जो सामर्थ्य है, भगवान राम का जो सामर्थ्य है, इस पाकिस्तान को हैंडल करने में कितना मिनट लगेगा भारतीय सेना को? मिनट। अभी तो धीरे, धीरे, धीरे। और ये किसका खरदूषण है पाकिस्तान? अमेरिका का। पाकिस्तान खरदूषण है किसका? जो भारत के स्वाभाविक स्वरूप को पुनः प्राप्त करने की इच्छा के विरोध के नाश करने के जो रावण हैं। कहिएगा हाँ, तो इस पर विस्तार से बात करूंगी। जहां तक मुझे ध्यान है मैंने जियो पॉलिटिक्स में कई भाषण आपके यहाँ किए। तो अभी रुकिए थोड़ा सा। अब मेरा ये एक्चुअली इस पर आया है तो पन्ने इधर उधर है, मैंने कुछ जो नोट किया है वो बता रहे हैं। ये जो 14 राक्षसों को जो भगवान मारते हैं तो उसमें एक वर्णन है कि ये ऐसे मारे गए जैसे बांबी से सर्प निकल रहा है। 2014 के बाद नरेंद्र मोदी के भारत के शासन सूत्र संभालने के बाद ये सर्प ऐसे कुलबुला के, कौन सर्प? ये खरदूषण, शूर्पणखा, रावण के ये जो आउटफिट्स हैं, ये बांबी से निकल के दिखाई दे रहे हैं। क्यों दिखाई दे रहे हैं? छटपटा रहे हैं। क्यों छटपटा रहे हैं? क्योंकि वो होने जा रहा है, क्या होने जा रहा है? भारत अपने सनातन स्वरूप को 2-4 साल के भीतर प्राप्त करने जा रहा है। रोक पाने की इनकी औकात नहीं है। ये खुद ये जानते, मुझे कैसे पता? इनकी लिखी हुई किताब पढ़ती हूँ, आपके यहाँ बाँच-बाँच के सुनाया है। तो ये कुल क्या कर रहे हैं? वो कार चलाते समय स्पीड ब्रेकर होता है ना, कि कार तेज़ी से जाए तो सड़क पर वो गोल-गोल बना देते हैं, तो यू हैव टू स्लो डाउन। लेकिन मेरा जो मानना है, कोई मेरी मोदी जी से भेंट तो हुई नहीं है, ना कोई मुझे मोदी जी के बारे में ज़्यादा जानकारी है। लेकिन भारत के सम्राटों की, भारत के मन के, भारत के बुद्धि के, भारत के कूटनीति की इतनी-सी मुझे समझ है। तो हो सकता है शूर्पणखा बार-बार छोड़ी गई, खरदूषण के बाद भी छोड़ी गई, रावण को जाकर उकसाएगी। फिर सीता हरण होगा। यहाँ तो आप लोग हाय-हाय करके आफत मचा दोगे। क्यों मचा दोगे? क्योंकि आपको रामायण नहीं पढ़ना है, आपको महाभारत नहीं पढ़ना है, आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर में कितने करोड़ मारे गए, कितने करोड़ के साथ घिनौना रेप हुआ, गोरियों के साथ। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार नहीं, 20 बार नहीं, 50, 100 पुरुष और कितने बर्बर ढंग से इनके साथ रेप हुआ, आपको नहीं पता। आपको कौन, सुनने वालों को नहीं कह रही हूँ। ये जो मीडिया पर है और सोशल मीडिया पर भाषण दे रहे हैं और जो देते रहते हैं, इनको ये भी नहीं पता चीन में क्या हुआ, इनको ये भी नहीं पता जापान ने क्या किया, इनको ये भी नहीं पता रशियंस ने क्या नहीं किया, इनको ये भी नहीं पता रशियन स्त्रियों के साथ यूरोप वाले, अमेरिका वाले, ह्यूमन राइट वालों ने क्या किया। इनको ये भी नहीं पता सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों स्त्रियां साउथ ईस्ट एशिया में, देश का नाम मैं नहीं लेना चाहती हूँ, इन अमेरिकन्स ने स्त्रियों को, सैनिकों के प्लेजर की भाषा देखिए, यानी रेप के लिए। और कैसी दर्दनाक रेप, मैंने तो बहुत विस्तार से पढ़ा है, गोली मार देते, मैंने भयंकर घृणित उसकी चर्चा करने का मन नहीं है। तो भारत में कुछ हो जाए तो हाय 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 चिल्लाने लगोगे और जो वो सब भाषा सेट करेंगे
वो भाषा बोलने लगोगे। क्यों? पढ़ोगे नहीं, अनपढ़ हो। सुनने वालों को अपना टी जीपीआर टीआर क्या होता है वो बढ़ाओगे तुम। तो अ, ये किसका डायलॉग है? श्लोक संख्या 8, 9 से लेकर 20 तक। हाँ, खर से शायद या इन 14 राक्षसों से भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं? अब ध्यान दीजिए, तुम सब पापात्मा हो तथा ऋषियों का अपराध करने वाले हो। ये सारे पाकिस्तान में बैठे हुए, ये सारे भारत में बैठे हुए, ये बांग्लादेश में बैठे हुए कौन है? भारत के स्त्री, पुरुष, ब्राह्मण, गो माता, गंगा माता, यमुना माता, कावेरी माता, सबके प्रति, हमारे संतों के प्रति, हमारे वैश्यों के प्रति, हमारे शूद्रों के प्रति, हमारे क्षत्रियों के प्रति अक्षम्य आतताई अपराध करने वाले हैं। तो उन ऋषियों मुनियों की आज्ञा से ही महासमर में मैं तुम्हारा वध करने आया। नरेंद्र मोदी ऐसे ही भारत में आ गए हैं, ऐसे ही इनमें अतुलनीय तेज और बल और उत्साह दिखाई दे रहा है। ये लाखों लाखों धर्म प्राण, देशभक्त, सनातनी हिंदुओं के तप, आशीर्वाद और अनुष्ठान के बल से संपन्न मेरा राजा है। राजा का अभिषेक क्या करते थे? प्रजा का तप उसको अभिषेक में देते। इस तप के बल से सब थर्राते हैं। 2014 के मई अप्रैल तक तो वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे। 2014 के मई में क्या हो गया कि संसार के धुरंधर, कोई पुतिन है, कोई जो बिडेन है, कोई ट्रंप है, कोई बराक ओबामा है, राम जाने क्या क्या नाम है, सब मोदी के तेज से हतबल है। ये भारत की शौर्य, भारत के पराक्रम, भारत मतलब हमारी जैसी स्त्रियां, ये आदित्य जी बैठे हैं, ऐसे नवयुवक मिश्र जी बैठे हैं, ऐसे तपस्वी ब्राह्मण, और मैं किसका किसका नाम लूं, लाखों 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 इनके तप के अंशभूत हैं। तो ये क्या कह रहे हैं? तुम सब पापात्मा तथा ऋषियों का अपराध करने वाले हो, मुझे नोट कर लीजिए जो होने वाला है। उन ऋषियों मुनियों की आज्ञा से इस महासमर में मैं, मेरा नरेंद्र तुम्हारा वध करने आया है। ये समूल उच्छेदन है। जिसको तुम सिविलियन कह रहे हो, वो हमास का, जिहादियों का ह्यूमन शील्ड है। इतनी भी अकल नहीं। वो कह रहा है कि हम लड़ाई में जीत जाएंगे, साले अधपगले तो हैं ही हैं। तो वो बम्बैया जो नाचने गाने वालियां हैं, वो हमारी माले गनीमत है। भारत का वीर सैनिक उन नाचने गाने वालियों की देशद्रोह को भी इस क्षण में भुला देगा। उनका मान भारत का मान है। तो मेरा नरेंद्र समूल असुर निकंदन करेगा। ये है खर दूषण कथा प्रसंग का जो मेरी अल्प बुद्धि में समझ आया, वो मैंने बताया। नागरिक कौन, आतंकी कौन, पते नहीं। अरे सेकेंड वर्ल्ड वॉर की कहानी पढ़ो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की कहानी पढ़ो। वही लोग हैं ना जो इस पाकिस्तान नाम की चीज को खड़ा किए हैं। इनके पास तो 4 औजार नहीं है, ये तो बस ये जानते हैं छुरी से रेतना धीरे धीरे। इसके अलावा ये कुछ जानते हैं? इनको कौन इक्विप कर रहा है? वही ना जो कह रहे हैं सिविलियन पर हमला मत करना। अरे इतनी कम बुद्धि है तो है, आपकी है तो है। ना हमारे सेना की है, ना हमारे कूटनीतिज्ञों की है, ना हमारे ब्यूरोक्रेट की है, और ना मेरे आदित्य जी और लाखों लाखों हमारे जैसे देशभक्त रामायण महाभारत पुराणों का पाठ करने वाले
सनातनियों हिंदुओं को कोई दुर्बुद्धि नहीं है। समूल नाश, समूल निकंदन। बहुत अच्छा आपने बताया। देखिए, भारतीय सेना जो है सनातन धर्म की रक्षा कर रही है। भारतीय सेना भारतीय मंदिरों की रक्षा कर रही है और अ, कल रात में पाकिस्तान ने 15 भारतीय शहरों पे आक्रमण किया, 15। एक भी उनका मिसाइल गिरा नहीं और उन लोगों ने निहत्थे पुंछ में हमारे जो गुरुद्वारे हैं, उन्होंने ये तो खुलेआम नि कह रहे हैं कि हम अयोध्या का मंदिर उड़ा देंगे। खुले आम ये बोल रहे हैं। आज के दिन हमारे जो काशी विश्वनाथ बैठे हैं उनमें कुल्ला हो रहा है। आज के दिन हो रहा है। इनका समूल निकंदन होना है। किसी माया की भाषा में मेरा नरेंद्र और उसका संपूर्ण राज्यतंत्र नहीं आने वाला है। सुन लीजिए, हो सके जो होना है वो तो होगा, लेकिन आइए हम और आप इस महासमर में अपने पाप को धो दें और अपने जीवन को उज्जवल कर ले। इसलिए सुंदरकांड का पाठ, वाल्मीकि रामायण में और रामचरितमानस में दोनों सुंदरकांड है। क्यों है? लंका जला दी गई धू धू करके। पढ़ो उसको। खरदूषण वध पढ़ो। शूर्पणखा का तो वध नहीं हुआ, रावण वध पढ़ो, ताड़का वध पढ़ो, पूतना वध पढ़ो। पूतना तो सिविलियन थी ना भाई, और ये शूर्पणखा सिविलियन थी कि नहीं थी? काम आसक्त है। He wants to rape a male person. They go on raping, 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 raping. आतताई की परिभाषा नहीं। अरे जब तक अपनी पदावली नहीं जानोगे, क्यों इतने हीन हो भाई? यूरोप अमेरिका नामक सड़े गले जर्जर व्यवस्था की पदावली में कब तक पड़े रहोगे? और वो अमेरिका यूरोप भी 70s के डिकेड में क्या बात कर रहा है? इंडिजेनाइजेशन माने इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम पर काम करो। आप लोग को ये भी नहीं? मैं तो इकोनॉमिक्स वाली हूँ, उसमें तो ये बड़े बड़े डिबेट थे। 70s की डिबेट है, आज से 75। 70s में 30-25 कितना हुआ, 55 साल पुरानी बहस। अरे आप उनकी भाषा बोल रहे हैं, वो सब आप पर हंसते हैं। ये लोग इतना इन्होंने माया फैलाया था कि अरे आप आक्रमण का हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। पूरे पाकिस्तान पे इंडियन आर्मी ऐसे अटैक कर रही है जैसे कि हमारा गली चौराहा है कोई। पुलिस वाले ऐसे अटैक अटैक करते हैं। कर ही नहीं रही है भाई। अटैक कहाँ कर रही है हमारी आर्मी? न तो भारत सरकार ने कहा हम अटैक कर रहे हैं, कहा सिंधु नाम भी रखा, देखिए ऑपरेशन सिंधु। तुमने कहा मोदी जी को जाके बता दो, हमने मोदी जी को बता दिया। इतने तो कर रही है हमारी आर्मी, अभी आई कहाँ है? जाके पटाखा उटाखा छोड़ दिया। आर्मी का सामर्थ्य जानना हो, मिलिट्री हिस्ट्री पढ़ो। आज एक और बता देती हूँ। 2001 में या 2000 में जब ट्विन टावर ध्वस्त किया था ना, क्या किया? एक हवाई जहाज लिया और उसको हाईजैक किया और ले जाके एक बिल्डिंग में घुसा दिया। 3 सवा 3 हजार लोग मर गए। तो उस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने ज्वाइंट मिलिट्री प्रैक्टिस किसके साथ की थी? भारतीय सेना के साथ की थी। जो क्वाड बन रहा है, 2 क्वाड बना है। एक ये मिनी क्वाड इजराइल अमेरिका और भारत वाला मिडिल ईस्ट के लिए, दोनों क्वाड में भारत है। यूनाइटेड नेशंस की पीस कीपिंग फोर्स में 1945 के बाद संसार भर के युद्ध में भारतीय सैनिक है। रिटायर्ड जब हमारा हो जाता है, यानी भारतीय सेना कहती है अब जाओ आराम करो, तब हमारे ऑफिसर आर्मी के, नेवी के, एयर फोर्स के, दुनिया भर की सेनाओं को लीड करते। हमारी आर्मी ने अभी युद्ध कहाँ किया है? अभी तो जरा ऐसे ऐसे वार्मिंग अप हुआ है। युद्ध नहीं, होगा। वार्निंग वार्निंग में भी ना उनकी हालत पतली हो गई है।
ये है बिकॉज़ ही नहीं ना। ये बिकॉज़ समझना पड़ेगा बार-बार, कम्युनिस्ट पार्टी का जो पीएलए है, यानी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी, वो सिविलियंस को काटता मारता है। अगर कोई वार हार्डेंड आर्मी है, तो वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है। 1945 के बाद न फ्रांस की सेना लड़ी है, न इंग्लैंड की सेना लड़ी है, अमेरिका की लड़ी है और रूस की। और ये दोनों सेनाएं भारत की सेना का जो आदर करती हैं, पढ़िए मिलिट्री जर्नल्स में। मैं तो ये सब पढ़ती हूँ और खूब पढ़ती हूँ। सो जी, दर्शकों को 20 मिनट दर्शकों की को बात थी, 40 मिनट हो गया। हाँ, दर्शकों को ये भी बता दूँ, आकाश तीर को डिप्लॉय कर दिया गया है। आकाश तीर देखिए क्या है कि मैं आपकी बात समझता हूँ कि अटैक नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। बट इन ए नॉर्मल वर्ल्ड मैं आप समझ रहा हूँ आप कहाँ से आ रही है, ठीक है? इन ए नॉर्मल वर्ल्ड इसी को अटैक बोला जाता है कि एक जी, भी मिलिट्री इंस्टॉलेशन खोला छोड़ा नहीं गया है। लाहौर जी, इज़ डन, रावलपिंडी डन, रा इस्लामाबाद डन। अब इसके बाद क्या होता है कि भारतीय प्लेन्स कैन एंटर फ्रीली नाउ। अब कुछ अपोज़िशन नहीं है। अब मास बॉम्बार्डमेंट शुरू होगा अगर पाकिस्तान ने अभी ब्रेकअप नहीं हुआ तो। और उसके बाद पश्चिम से अटैक होगा बलूचिस्तान से और बलूचिस्तान इंडिपेंडेंट वहाँ पे बलूचिस्तान ने सारे पाकिस्तानी झंडे हटा दिए। सो भाई 5 टुकड़ा 4 टुकड़ा विषय नहीं है आदित्य जी। आतताई चाहे बलोच हो, चाहे सिद्धी हो, आतताई का समूल निकंदन, ये भरत भूमि है। ये माता गांधारी की भूमि है, महाराज रणजीत सिंह की भूमि है, लव कुश की भूमि है, जोधपुर के महाराज की भूमि है, पेशवाओं की भूमि है। आप तो मराठा है भाई। आपके पेशवाओं ने जो सैन्य अभियान किए हैं अफगानिस्तान तक, आप तो उनके कटक से वंशज हैं। कटक तक, अटक से कटक तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। तो क्या वो मियाँ मुल्ला शिक्षा मंत्री बना देगा नेहरू? तो सोचते हैं भारतीयों को पता नहीं है। मेरे जैसे लाखों लाखों भारतीयों ने वो सब सैन्य इतिहास पढ़ा है। करेक्ट। नहीं, आप तो पूरा शौर्य के साथ भर देती हैं लोगों को। अब उठ जाओ करती बहुत भारत, हूँ ना। भारत उठ जाओ अभी, उठ जाओ। आज मैं तो भारत बहुत को खुश। उठना क्या है भाई? भारत बेचारा खड़ा होके बड़े संयम मर्यादा के साथ। आपने सुना कि 2-4 लाख स्त्रियां बुलाई गई है भारतीय सेना के द्वारा रेप किए जाने के लिए? जापान ने किया था कि नहीं? चीन ने किया था कि नहीं? रशियन आर्मी ने किया था कि नहीं? ब्रिटिश, जर्मन, फ्रेंच, अमेरिकन आर्मी ने किया था कि नहीं? अरे ये तो सब लिखित रिकॉर्ड है भाई, यूरोप के छपे हुए। युद्ध के विषय में बात करना, युद्ध कथा रमणीक कथा है, रम्य कथा है। पढ़ो भैया, पढ़ने में भी जोर आता है। बकबकाना है तो बकबका लो, मेरे नरेंद्र का राज्य है, बकबका लो। जी, जी, मैं बड़े आनंद में हूँ, बड़े उत्साह में हूँ। हम सभी हैं। अब बड़ा आनंद आ रहा है जी, सबको। जी, चलिए थैंक यू ऑल वेरी मच। इसको देखिएगा, लाइक करिएगा शेयर को और साइकोलॉजी को सपोर्ट भी करिए आप लोग। लिटरेचर फेस्टिवल अगस्त 23-24 को है सैन डिएगो में, वहाँ पे आप जुड़िए अगर आप अमेरिका में हैं और हमारे साथ जुड़िए, मेरी हमारे कोर्सेज़ में जुड़िए सब लोग। सो हमारे मेरी कोर्सेज़ समझ से वही सत्तोलॉजी अकेला चैनल है जो भारतीय वाङ्मय, वेद, उपनिषद, आरण्यक, पुराण, रामायण, महाभारत के आधार पर कंटेम्पररी इश्यूज की चर्चा। आप आप धन्य हो आदित्य जी, आपको प्रणाम। आपको स्तुत्य कार्य प्रमाण, आप कर रहे गुरु का आशीर्वाद है, सब क्रेडिट गुरु को जाता है और आपको जाता है क्योंकि आप जो हैं किस तरह आप करंट अफेयर्स को हमारे पुराणों से कनेक्ट करके, रामायण महाभारत से कनेक्ट करके, आप उस पे करंट अफेयर्स पे नॉलेज देते हैं। दिस इज़ वेरी यूनिक, कोई नहीं करता आजकल। एंड वो दिखाता भी है कि आप वास्तविक में अर्थशास्त्री हैं। बाकी सब इकोनॉमिस्ट हैं, देयर इज़ डिफरेंस।
तो इकोनॉमिक्स ये वर्सेस नहीं, अर्थशास्त्री। ये फेसबुक नहीं, क्या बोलते हैं उसको, यूट्यूब पर मैंने इकोनॉमिक्स वाले को तो वार्ता करते नहीं सुना, ना इकोनॉमिक्स वाले को, ना अर्थशास्त्री। नि- पता नहीं किसी भी विषय पर बोल रहे हैं, कुछ भी बोल अर, रहे अर्थशास्त्री, वो अर्थशास्त्री किसी को अर्थ मालूम नहीं है, बट दर्शकों, आप वास्तविक अर्थशास्त्री को देख रहे हैं, क्योंकि अर्थशास्त्र जो होता है वो धार्मिक विषय हैं। होता है। राजनीति शास्त्र होता है। अर्थशास्त्र में सब कुछ इंक्लूडेड है। और जी। बता दें, अगर दुनिया में नारद मुनि ने युधिष्ठिर को अर्थशास्त्र पे इंस्ट्रक्शन नहीं दिए, उन्होंने बोला आप तो अर्थशास्त्र के पंडित हैं, नारद मुनि ने हाँ, बोला। हाँ। तो युधिष्ठिर और और ये लोगों को शायद मालूम ना हो, भगवान राम भी अर्थशास्त्र में सबसे बड़े पंडित माने जाते हैं, पारंगत हैं। पारंगत हैं। तो दोनों सब वशिष्ठ मुनि, राजकुमारों को पारंगत होना ही पड़ता है। मैं मेरे नरेंद्र से निवेदन करूंगी, भारत के भावी राजन्य वर्ग को ये ट्रेनिंग दो, तभी तो हम वैश्विक शक्ति के रूप में पुनः प्रतिष्ठित होंगे। हैं तो आज भी, तभी हम पुनः प्रतिष्ठित होंगे। देखिए क्या है ना राजकाज कि तो हमारे स्वभाव में है, युद्ध आजकल हमारे जो स्वभाव में है। हाँ, आजकल का जो माहौल है ना कलयुग में, जिसके पास डंडा उसी का चले पूरा वर्चस्व। तो मोदी जी ने पहली बार अभी बहुत सालों के बाद दिखाया है कि भाई डंडा कैसे चलाया जाता है। अब अब इस युद्ध के बाद जिनको उन्होंने इंग्लिश में मैसेज दिया था बिहार में, इंग्लिश में उन्होंने किसी और को मैसेज दिया था, क्योंकि पाकिस्तानियों को इंग्लिश समझ में आएगी नहीं, तो गई कहीं और पर। तो जिनको मैसेज देना था उन्होंने दे दिया बिहार से, और वो भी हिंदी भाषण में, हिंदी ऑडियंस को बीच में 2 लाइन, आई विल सर्च फ्रॉम एनी कॉर्नर ऑफ द अर्थ। किसको था वो सबको मालूम है। और और जिनको था उनको अभी एग्जाम्पल दिखाया है कि ये तो शुरुआत है, और दर्शकों को मालूम होना चाहिए भारत इज यूजिंग इंडिजिनस वेपन्स, पहली बार बहुत सालों के बाद। और अभी मांगने कहीं प्लेन वेन नहीं जा रहा, हम दोबारा बारूद खत्म हो गया। इंडिया इज एक्सपोर्टिंग, और इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज आर प्रोड्यूसिंग। तो अभी तो नागास्त्र आज यूज हुआ है, नया वाला नागास्त्र। उसको देख के अच्छों की हवा निकल गई, क्योंकि नागास्त्र को छूने के लिए दुनिया का कोई एयर डिफेंस बना ही नहीं, ब्रह्मोस को छूने के लिए दुनिया का एयर डिफेंस बना ही नहीं। तो अभी मैं, ये जो हमारे लंटर फंटर है ना असुर, इनको मैं बोलता हूं कि इस बार तुमने कुछ ट्राई किया। पूरा भारत 1.2 बिलियन भारतीय, पूरे विश्व की बात कर रहा हूं। अगर विश्व की बात करूं तो 1.4, अगर मैं वास्तविक बात करूं नेटिव इंडिजिनस को पॉपुलेशन को कंबाइन करके, 4.4 बिलियन भारतीय आर स्टैंडिंग अगेंस्ट यू। आप लोग बहुत छोटे हैं। चलिए इसी पे एंड करते हैं। नमस्कार और जय जगन्नाथ। थैंक यू सो मच फॉर एनलाइटनिंग ऑल ऑफ अस। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। नाथ जय।